बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 10। क्या नाम है बच्चों इसका? क्षेत्रमिति या मीजरेशन। ठीक है बच्चों, हमने इसके 7 भाग पूरे कर लिए हैं जिसमें हमने प्रश्नावली 10.2 पूरी कर ली थी। ठीक है बच्चों, तो सभी 7 भाग आपने जरूर देखे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों इसका भाग 8 प्रश्नावली 10.3 के उदाहरण। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली से पहले उसके उदाहरण समझने बहुत जरूरी है। बच्चों आज हम सीखेंगे आयत और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, पहला है आयत का क्षेत्रफल। बच्चों सभी को पता होना चाहिए आयत क्या होता है। एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हों तो वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। ये आकृति दिख रही है बच्चों, ये किसकी आकृति है? आयत की। देखो बच्चों, आयत की आकृति पहचान लो कैसी होती है। ये आकृति होती है आयत की। आयताकार होता है ना, जैसे हमारे बक्से का ऊपरी सिरा, किसी भी टेबल के ऊपर का सिरा होता है वो आयताकार होता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी क्या क्या होता है आयत में? आयत की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है लंबाई। क्या कहलाती है बच्चों? लंबाई। और जो दूसरी छोटी भुजा होती है वो कहलाती है चौड़ाई। तो ये तो है लंबाई और ये है चौड़ाई। ठीक है बच्चों, ये लंबाई है तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी? लंबाई, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी और इधर चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। मतलब आयत के द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो आयत कितना स्थान घेरता है कैसे पता चलेगा? तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चों इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और याद भी रखना है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग कैसा होता है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, ये भुजा, ये भुजा, ये और ये, अगर चारों भुजाएं बराबर है तो वह आकृति वर्ग कहलाती है। और वर्ग की प्रत्येक, ये क्या कहलाती है? प्रत्येक लाइन कहलाती है भुजा। क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है इसलिए इसको भुजा बोलते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, अर्थात भुजा को भुजा से गुणा करेंगे। जैसे वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो 5 को 5 से ही गुणा कर देंगे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखो बच्चों, आयत और वर्ग में क्या है? ये भुजा है, ये भी भुजा होती है। अब आयत में लंबाई और चौड़ाई होती थी तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते थे। यहाँ भुजा है दोनों तरफ तो भुजा को भुजा से गुणा कर देंगे। बस यही समानता है दोनों में। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? भुजा गुणा भुजा, भुजा को भुजा से गुणा कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो आगे उदाहरण नंबर 13, प्रश्नावली 10.3 के उदाहरण है उदाहरण नंबर 13। तो इसको ध्यान से पढ़ो। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले देखो आयत की आकृति बनाएंगे। ये क्या है? ये आयत है। अब आयत की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो लंबाई तो लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। तो हमें पता है लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? मैंने अभी बताया आपको कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो 12 गुणा चौड़ाई की जगह 4, 12 को 4 से गुणा करना है। बच्चों 12 का पहाड़ा बोलो 4 बार, कितना आ गया? 48। अब हमारे क्या था? सेंटीमीटर थी इकाई, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे बच्चों? या 48 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की 2 इकाइयां होती है, एक तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर होता है तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या 48 वर्ग सेमी। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 13 सबके समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे उदाहरण नंबर 14। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। अब भूखंड है जिसका आकार कैसा है, वर्गाकार है, तो हम आकृति बना लेंगे वर्गाकार, ये हो गया वर्ग। और इसकी भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 मीटर, तो हम लिख देंगे 8 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हमें वर्ग की भुजा दी हुई है, तो वर्ग की भुजा कितनी है, भुजा बराबर 8 मीटर, ये दिया हुआ है। अब पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा गुणा भुजा। याद करवाया था मैंने, भुजा को भुजा से ही गुणा करना है तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब देखो भुजा कितनी दी हुई है, 8, तो 8 गुणा 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, और किस में है, मीटर में है लंबाई, तो 64 मीटर स्क्वायर, या हम लिख देंगे 64 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग के रूप में लिखा जाता है, तो वर्ग मीटर। जैसे पहले हमने आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ा था तो वर्ग इकाई लिखते थे, यहां मीटर है तो वर्ग मीटर। ये क्या आ गया, भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। भूखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 64 वर्ग मीटर। समझ में आया सभी को। उदाहरण नंबर 14। अब देखो आगे उदाहरण नंबर 15। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयताकार गत्ता दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है, 36 वर्ग सेंटीमीटर, तथा इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमें पता है, देखो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 36 वर्ग सेमी, और क्या दिया हुआ है, और लंबाई दी हुई है। लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। लंबाई है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना सूत्र। और क्षेत्रफल पहले दिया हुआ है 36 के बराबर, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो जाएगा 36। ठीक है बच्चों, अब लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, लंबाई दी हुई है 9, तो 9 लिख देंगे, 9 गुणा चौड़ाई बराबर 36। अब बच्चों चौड़ाई ज्ञात करनी है, 9 चौड़ाई से गुणा हो रहा है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा 36 भाग 9। तो चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों, 36 में 9 का भाग देंगे तो 4, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई, आयताकार गत्ते की चौड़ाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 15 समझ में आया। उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बच्चों सभी उदाहरण करने भी बहुत जरूरी है, जिससे क्या है हम प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करेंगे ना तो आपको सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, उतार लो क्वेश्चन को। अब देखो आगे उदाहरण नंबर 16। बॉब 3 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर लंबाई वाले एक कमरे में, एक कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 3 मीटर तथा 4 मीटर में वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। तो ये फर्श की लंबाई और चौड़ाई है, जो हमारे कमरे का फर्श होता है ना उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर है तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। अर्थात हमें ये बताना है कि कमरे के फर्श पर टाइल लगानी है, तो कमरे का लंबाई चौड़ाई दी हुई है और एक टाइल की भुजा भी दी हुई है, तो हमें कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो किस प्रकार निकालेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले निकालेंगे हम कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो बच्चों बताओ कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई,
लंबाई और चौड़ाई तो होता है फर्श के अंदर। अब लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है कितनी है, 3 मीटर और 4 मीटर, तो बराबर 3 गुणा 4, कितना आ गया बच्चों, 12 मीटर स्क्वायर या 12 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, इसको 12 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी के। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आ गया 12 मीटर स्क्वायर। अब टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लिखेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, टाइल कैसी है, वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, अर्थात भुजा गुणा भुजा, और भुजा कितनी है 0.5, तो 0.5 गुणा 0.5 कितना आ जाएगा बच्चों, 0.25 वर्ग मीटर। देखो 0.5 को 0.5 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे, इधर देखो 5 का फाड़ा 5 बार कितने आएंगे, 25, 0 का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 5 और 0 को गुणा कर लिया, अब इनको जोड़ेंगे तो 5 2 0। अब दशमलव कहाँ लगानी है, तो दशमलव के दाईं ओर कितने अंक है, तो यहाँ देखो 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, तो 1 और 1 2 अंक हो गए, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगानी है। ठीक है, 0.25 आ जाएगा। एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया 0.25 वर्ग मीटर। अब बच्चों हमें कमरे उसका तो हमें बताना है बच्चों कि कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, क्या बताना है कि टोटल टाइलों की संख्या ज्ञात करो, तो हम बताएंगे कि कुल टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बच्चों फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब फर्श का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 12 मीटर स्क्वायर, तो ऊपर तो आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 0.25। तो बच्चों अब बताओ, दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 संख्या छोड़कर 2 जीरो लग जाएगी। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगी, तो हमारे आ गया 1200 बटा 25। अब 1200 में 25 का भाग देना है, तो 1200 और 25 किससे करते हैं, 5 से करते हैं। तो बच्चों इधर देखो आगे, अब 1200 भाग 5, 25 भाग 5 कितने आएंगे, 240 और नीचे आ जाएंगे 5। ठीक है बच्चों, 1200 में 5 का भाग देंगे तो 240 और 25 में 5 का भाग देंगे तो 5। अब फिर 5 का भाग जाता है तो 240 भाग 5 और 5 भाग 5, तो कितना आएगा बच्चों, 48। कितने आ गए बच्चों, 48। और क्या पूछा है, कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, तो हमारे आ गया 48 टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को, कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, 48 टाइलों की आवश्यकता होगी। उतार लो क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, क्या पूछा था कि एक कमरे के फर्श की लंबाई चौड़ाई दी हुई है और एक टाइल की भुजा दी हुई है। अब हमें पूछा है टाइलें फर्श पर लगाएंगे तो कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब कमरे के फर्श के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे तो हमें कुल टाइलों की संख्या पता चल जाएगी। तो 48 टाइलें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। उदाहरण नंबर 16 सबका क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे उदाहरण नंबर 17। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 2 मीटर लंबाई वाले कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हमें एक क्या दिया हुआ है, टुकड़ा दिया हुआ है कपड़े का जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो बच्चों लंबाई और चौड़ाई किसकी होती है, आयत की होती है, क्योंकि वर्ग में तो क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, उसमें तो भुजा होती है, जबकि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। तो बच्चों देखो एक टुकड़ा है ये वाला, इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। तो बच्चों देखो अब हम बनाएंगे
तो बच्चों देखो अपन बनाएंगे कपड़े का टुकड़ा। तो कपड़े का टुकड़ा बना लिया सबने। लंबाई कितनी है 2 मीटर और चौड़ाई कितनी है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो इनकी इकाइयां समान करनी होगी। किसमें, वर्ग मीटर में निकालना है ना, तो वर्ग मीटर में मीटर की इकाइयां समान करनी है। तो सबसे पहले देखो लंबाई कितनी है, लंबाई दी हुई है 2 मीटर। ठीक है, ये तो मीटर के अंदर ही है। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, 100 से गुणा करके। तो ये हो जाएगा 1 + 25 गुणा 100। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा, देखो 1 + 0.25 तो हो गया 1.25 मीटर। कितना आ गया, 1.25 मीटर। ये क्या आ गई, इसकी चौड़ाई। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई कितनी है, लंबाई तो है 2 मीटर और चौड़ाई है 1.25 मीटर। तो 2 को 1.25 से गुणा करना है। तो बच्चों देखो 2 को 1.25 से गुणा करना है, तो गुणा करके देख ले। 2 का पारा 5 बार 10, हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दी। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया 2.50 और वर्ग मीटर। ये आ गया हमारे कपड़े का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, आंसर कितना आ गया 2.50 वर्ग मीटर। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो बच्चों उदाहरण नंबर 17 पूरा हो गया है। बच्चों अपने प्रश्नावली 10.3 के सभी उदाहरण पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूं सभी आपको समझ में भी आए होंगे। बच्चों दोनों सूत्र आयत के क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल का याद रखने हैं। और बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न। थैंक यू।